ॐ श्री गणेशाय नमः। अष्टादशोऽध्यायः। श्रीपराशर उवाच तस्यैतां दानवाश्चेष्टां दृष्ट्वा दैत्यपतिर्भया आचख्युः स चोवाच सुदानाहूय सत्वरा। हिरण्यकशिपुरुवाच हे सुदा मम पुत्रोऽसा वन्येषामपि दुर्मति कुमार्गदेशिको दुष्टो हनयतामविलम्भितम् हालाहलं विषं तस्य सर्वभक्षेषु दीयताम् अविज्ञातमसो पापो हनयतां मा विचार्यताम्। श्रीपराशर उवाच ते तथैव चक्षुक प्रह्लादाय महात्मने विषदानं यथा ज्ञप्तं पित्रा तस्य महात्मना हालाहलं विषं घोरं ननतोच्चारणे न सा अभिमन्त्र सहानेन मैत्रे भुभुजे तदा अविकारं सतद्भुक्त्वा प्रह्लाद स्थमानस अनन्तख्याति निर्वर्य जरयामास तद्विषमा ततः सुदा भयत्रस्ता जीर्णदृष्ट्वा महद्विषम् द्वैत्यश्वरमुपागम्य प्रणिपद्येदं ब्रुवना सुदाऊचु दैत्यराज विषं दत्तं स्माभिर्तिभीषणमा जीर्णतेन सहानेन प्रह्लादेन सुतेन ते। हिरण्यकशिपुरुवाच त्वर्यतां हे सघो दैत्यपुरोहिता कृत्यां तस्य विनाशाय उत्पाद्यतमाचिरम्। श्रीपराशर उवाच सकाशमागम्य ततः प्रह्लादस्य पुरोहिता सम्पूर्वमथोचुष्यते प्रह्लादं विनयान्वितं पुरोहितौचु जातस्त्रैलोक्यविख्यात आयुष्मन्न ब्रह्मणं कुले दैत्यराजस्य तन्यो हिरण्यकशिपुर्भवान् किं देव्यै किं नन्तेन किमन्येन तवाश्रय पिता ते सर्वलोकानां त्वं तथैव भविष्यसि तस्मात् परित्यजेनां त्वं विपक्षस्तवसंहितां शलाघ्य पिता संस्था नाम गरुणां परमो गुरु। प्रह्लाद उवाच एवमेतन्महाभागा श्लाघ्यमेतन्महाकुलं मरीचे सकलेऽप्यस्मिन् त्रैलोक्ये नान्यथा वदेतः।
पिता च मम सरस्मिञ्ज गत्युत्कृष्टचेष्टिता एदप्यवगच्छामि सत्य मत्रापि नानृतं महा गरुणामपि सर्वेषां पिता परं को गुरुः यदुक्तं भ्रान्तिसत्रापि स्वल्पापि हि न विद्यते पिता गुरुर्न सन्देह पूजनीय प्रयत्नता त्रापि नापराधयामि त्वयैवं मनसि मे स्थितम् यत् वेत्किं ननतेनेत्युक्तं युष्माभिरीदृश्यमा को ब्रवीति यथान्याघ्यं किं तु नेत्वदचोर्ध्वचोर्ध्वतः इत्युक्त्वा सोऽभवन्मौनी तेषां गौरव्यन्त्रिता प्रहस्य च पुनः प्राह किमनन्तेन साध्विति साधु भो किं नन्तेन साधु भो गुरुवो मम श्रूयतां यदनन्तेन यदि खेदं न यास्यतः धर्मार्थकाममोक्षाक्ष पुरुषार्था उदाहता चतुष्टयमेदं यस्मात् स्मात् किं मिदं वचः मरीचिमीश्रिये दक्षा धैस्तथैवान्यैर्ननतः धर्मप्राप्तस्तथा चान्यैरर्थ कांस्तथा परेयः तत्त्ववेदीनां भूत्वा ज्ञानध्यानसमाधिभिः अवापुर्मुक्तिं परे पुरुषाद्वस्तबन्धना सम्पदेश्वर्यमाहात्म्याय ज्ञानसन्ततिकर्मणां विमुक्ते शैकतो लभ्यं मूलमाराधनं हरे यतो धर्मार्थकामाख्यं मुक्तिशापि फलं द्विजा तेनापि किं मनन्तेन किमुच्यते किं चापि बहुनोक्तेन भवन्तो गुरुवो मम वदन्तु साधु वा साधु विवेकोऽस्माकमल्पकः बहुनात्र किमुक्तेन स एव जगतः पति सकृता च विकृता च संहृता च हदि स्थितः स भोक्ता भोजयमप्येवं स एव जगदीश्वरा भवद्भिरेतत्क्षन्तव्यं बाल्यादुक्तं तु यन्मना पुरोहितौचु दहमांस्तवमस्माभिरग्निना बालरक्षिता भूयो न वक्ष्यसीत्येवं नैव ज्ञातोऽस्य बुद्धिमान्
यदा संवचनान्मोह ग्राहं न तत्यक्ष्यते भवानः ततः कृत्यां विनाशाय तव स्त्रक्ष्या मधुर्मते ककेन प्रह्लादुवाच ककेन हन्यते जन्तुः कः केन रक्ष्यते हन्ति रक्षति चैवात्मा हासत्साधु समाचरन् कर्मणा जायते सर्व कर्मेव गतिसाधनम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधु कर्म समाचरे श्रीपराशरुवाच इत्युक्तास्तेन ते क्रुद्धा दैत्यराज पुरोहिता कृत्यामुत्पादयामासुर्ज्वाला मालोज्ज्वलाकृतिं महान् अतिभीमा समागम्य पादन्यासक्षत क्षितिः शूलेन साधु संक्रुधा तं जघानाशु वक्षसि ततस्य हृदयं प्राप्य शूलं बालस्य दीप्तिमतः जगाम खण्डितं भूमौ तत्रापि शतधागतम् यत्रानपायि भगवान् हृदास्ते हरिरीश्वरा भङ्गो भवति वज्रस्य तत्र शूलस्य का कथा अपापे तत्र पापेक्ष पातिता दैत्ययाजकै तानेव सा जघानाशु कृतया नाशं जगाम च कृतया दघमानास्तान् विलोक्य स महामती त्राहि कृष्णेन यनन्तेति वदन भयवपघत्तः प्रह्लादुवाच सर्वव्यापी न जगद्रूप जगत्स्रष्टर्जनार्दन पाहि विप्रानिमानस्माधु सहान्मन्त्रपावकातः यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगद्गुरु विष्णुरेव तथा सर्वे जीवन्त्वेते पुरोहिता यथा सर्वगतं विष्णु मनयमानो न पायिनम् चिन्तयाम यरिपक्षेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिता ये हन्तु मागता दत्तं येर्विषं येर्हुताशनम् येर्दिग्गजैरहं शूर्णो दष्टः सर्पचयैरपि तेषवहं मित्रभावेन मम पापोऽस्मिन्न कवचित् यथा ते नाधसत्येन जीवन्तव सुरयाजका
श्रीपराशरुवाच इत्युक्तास्तेन ते सर्वे संसपृष्टाश्वनिरामया समुतस्थुरद्विजाः भूयस्तमुचु प्रशयान्वितमा पुरोहिताऊचु दीर्घायुर्प्रतिहतो बलवीर्यसम्मनाविता पुत्रपौत्रधनैश्वर्य युक्तो वत्स भवोत्तमः। श्रीपराशरुवाच इत्युक्त्वा तं ततो गत्वा यथावृतं पुरोहिता दैत्यराजाय सकल्माच ख्ययुर्महामुने। इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे अष्टादशो अध्यायः। 18वां अध्याय हिंदी अनुवाद। प्रहलाद को मारने के लिए विष शस्त्र तथा अग्नि आदि का प्रयोग तथा प्रहलाद कृत भगवंत स्तुति। श्री पराशर महर्षि ने कहा, प्रहलाद की इस प्रकार की चेष्टा को देखकर तथा दैत्यराज से डरकर दैत्यों ने उनको सारा वृतांत कह सुनाया। शीघ्र ही दैत्यराज ने रसोइये को बुलाकर कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा, ए सुधों रसोइयों, ये मेरा पुत्र दुर्मति है, ये दूसरे को भी कुमार्ग पर चलने का उपदेश देता है, अतएव इसको तुम लोग शीघ्र मार डालो। तुम लोग इसके समस्त खाद्य पदार्थों में हालाहल विष मिलाकर दो, किंतु उसे इसका पता नहीं चलना चाहिए। इस पापी को बिना विचार किए ही तुम लोग मार डालो। श्री पराशर महर्षि ने कहा, प्रहलाद के पिता ने जैसा कहा था उसी तरह वे रसोइये महात्मा प्रहलाद को विष प्रदान किए। हे मित्र, उस समय भगवान मंत्रोच्चारण के द्वारा प्रहलाद उस विष मिश्रित अन्न को खा गए। भगवानाम के प्रभाव से उस विष मिश्रित अन्न को भी खाकर प्रहलाद निर्विकार बने रहे और उसे पचाकर स्वस्थ बने रहे। उसके पश्चात भयभीत होकर रसोइये उस विष को पचा हुआ देखकर दैत्यराज के पास जाकर और उनको प्रणाम करके कहे। रसोइयों ने कहा, दैत्यराज, हम लोगों ने अत्यंत भयंकर विष दिया, किंतु आपके पुत्र प्रहलाद अन्न के साथ उसे पचा गए। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे दैत्य पुरोहितों, आप लोग उस प्रहलाद के विनाश के लिए शीघ्र ही कृत्य को उत्पन्न कीजिए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, उसके पश्चात वे दैत्य पुरोहित विनीत प्रहलाद के सन्निकट आकर उनसे शांति पूर्वक कहे। पुरोहितों ने कहा, हे आयुष्मान, तुम त्रैलोक्य में विख्यात ब्रह्मा जी के वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र हो। तुमको देवताओं अथवा अनंत अथवा किसी दूसरे से क्या मतलब है? तुम्हारे पिता संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, तुम भी वैसे ही होगे। अतएव तुम विपक्ष की स्तुति करना त्याग दो। तुम्हारे पिता शलाघ्य हैं, वे समस्त गुरुओं के गुरु हैं। प्रहलाद ने कहा, हे महाभागन, आप लोगों ने यह जो कहा है, ये महान वंश प्रशंसनीय है, ये सत्य है। संपूर्ण त्रैलोक्य में मरीचि महर्षि का कुल महान है, इसके विषय में कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं ये भी जानता हूं कि मेरे पिता संपूर्ण संसार में सर्वोत्कृष्ट पराक्रमी है, ये भी सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आपने ये जो कहा है कि पिता सभी गुरुओं से बढ़कर गुरु होता है, इस विषय में भी मुझको थोड़ा सा भी भ्रम नहीं है। मेरे पिताजी गुरु हैं और वे इस प्रकार से पूजनीय हैं, इसलिए मेरे मन में भी है कि मैं पिताजी का थोड़ा सा भी अपराध ना करूं। किंतु आपने ये जो कुछ कहा है कि तुम्हें अनंत से कौन सा प्रयोजन है, इस बात को भला कौन न्यायोचित कहेगा? ये सार्थक वाणी नहीं है।
इतना कहकर प्रहलाद गुरुओं के गौरव को ध्यान में रखकर चुप हो गए। उसके बाद वे हंसकर कहने लगे, आपने ये जो कहा है कि अनंत से क्या प्रयोजन है, आपका ये कथन बड़ा अच्छा है। हे गुरुगण, आपके इस कथन को धन्यवाद है कि तुम्हें अनंत से क्या प्रयोजन है। यदि आप लोगों को बुरा न लगे तो अनंत से जो प्रयोजन है उसे मैं बतलाऊं। जिन अनंत से धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ संभव है, उनसे क्या प्रयोजन है। आपकी इस वाणी को मैं क्या कहूं। उन अनंत की ही आराधना करके मरीचि, दक्ष तथा अन्य मुनीश्वरों में से किसी ने धर्म को प्राप्त किया, किसी ने अर्थ को प्राप्त किया तथा किसी ने काम की प्राप्ति की। उस परमात्म तत्व के ज्ञाता होकर ज्ञान, ध्यान तथा समाधि के द्वारा संसार के बंधन को काटकर पुरुषों ने मोक्ष प्राप्त किया। संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्मा, ज्ञान, संतति, कर्म तथा मोक्ष इन सबों की एकांतिक प्राप्ति का मूल साधन श्रीहरि की आराधना ही है। हे द्विजों, जिससे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है, ऐसे अनंत से क्या प्रयोजन है। ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं। बहुत अधिक कहने से क्या लाभ है। आप लोग हमारे गुरु हैं। आप लोग उचित अनुचित कुछ भी कह सकते हैं। मुझ में तो विचार करने की शक्ति बहुत कम है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। वे अनंत ही जगत के स्वामी हैं। वे सबों के हृदय में स्थित हैं। वही संसार के कृता पालक और संहार करने वाले हैं। वही भोक्ता, भोज्य तथा जगदीश्वर है। लड़कपन के कारण मैंने जो कुछ कहा है उसे आप लोग क्षमा कर दें। पुरोहितों ने कहा, हम लोगों ने तुमको अग्नि में जलने से इसलिए बचा लिया था कि तुम बालक हो। फिर ऐसी बातें नहीं कहोगे। हम नहीं जानते थे कि कितना मूर्ख हो। यदि तुम हमारे कहने से अपने मोहमय आग्रह को नहीं त्यागोगे तो हम लोग तुमको मारने के लिए कृत्या उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद ने कहा, कौन प्राणी किसके द्वारा मारा जाता है और कौन किससे रक्षा करता है। आत्मा, जीवात्मा शुभ विहित कर्मों के आचरण से अपनी रक्षा तथा अशुभ निषिद्ध कर्मों के आचरण से अपना नाश स्वयं करता है। सब कुछ कर्मों के ही सब कुछ कर्मों के ही द्वारा उत्पन्न होता है और कर्म ही शुभ एवं अशुभ गतियों का साधन है। इसलिए अपने संपूर्ण प्रयासों द्वारा शुभ कर्म को करना चाहिए। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से प्रहलाद के कहने पर दैत्यराज के पुरोहित क्रुद्ध हो गए और उन सबों ने कृत्या को उत्पन्न कर दिया। उसका शरीर अग्नि की ज्वाला समूह से व्याप्त था। उस कृत्या का रूप अत्यंत भयंकर था। उसके पैरों के आघात से पृथ्वी कांप जाती थी। क्रुद्ध उस कृत्या ने शीघ्र ही आकर प्रहलाद के हृदय में त्रिशूल से प्रहार किया। चमकता हुआ वह त्रिशूल बालक प्रहलाद के हृदय से स्पर्श होते ही सैकड़ों टुकड़ों में खंड खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जिसके हृदय में श्री हरि का निरंतर निवास है, उसमें संस्पर्श होते ही वज्र भी टूट जाए, त्रिशूल की कौन सी बात है। पापी दैत्य पुरोहितों ने निष्पाप प्रहलाद पर कृत्या का प्रयोग किया था। अतएव वह कृत्या उन दैत्य पुरोहितों को ही मार दी और स्वयं भी नष्ट हो गई। कृत्या के द्वारा अपने गुरुजनों को जलाए जाते हुए देखकर प्रहलाद जी, हे कृष्ण, हे अनंत, रक्षा कीजिए, यह कहकर उन गुरुओं की ओर दौड़े। प्रहलाद ने कहा, हे सर्वव्यापक, हे विश्व रूप, हे जगत के सृष्टा, हे जनार्दन, इस दुस्सह मंत्राग्नि से इन ब्राह्मणों की रक्षा करें। यदि भगवान विष्णु सभी भूतों में सर्वव्यापक तथा जगत गुरु हैं, तो ये सभी पुरोहित जीवित हो जाएं। यदि मैं शत्रुओं में भी भगवान विष्णु को सर्वव्यापक तथा अनपाए रूप से चिंतन करता हूं, तो ये पुरोहित जीवित हो जाएं। जो लोग मुझे मारने आए, जिन लोगों ने मुझे विष दिया, जिन लोगों ने मुझे आग में डाल दिया, जिन दिग्गजों ने मेरे ऊपर प्रहार किया,
तथा जिन सर्पों ने मुझे काटा, उन सबों को मैं मित्र भाव से देखता हूँ। उनके प्रति मेरी पाप बुद्धि नहीं है। यदि ये सत्य है, तो ये असुर पुरोहित जीवित हो जाएं। श्री पराशर महर्षि ने कहा। इस तरह से कहकर प्रहलाद जी ने ज्यों ही उन पुरोहितों का स्पर्श किया, त्यों वे स्वस्थ होकर उठ गए और विनयावनत प्रहलाद से कहे। पुरोहितों ने कहा, हे वत्स, तुम श्रेष्ठ हो, उत्तम दीर्घ आयु तथा अप्रतिहत बल एवं पराक्रम से युक्त तथा पुत्र पौत्र धन तथा ऐश्वर्य से संपन्न हो। श्री पराशर महर्षि ने कहा। इस तरह से कहकर वे दैत्य पुरोहित हिरण्यकशिपु के पास आए और सारा वृत्तांत उन्हें सुनाए। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के 18वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते वासुदेवाय।